हेलो दोस्तों, तो आज हम इस ड्राफ्ट को समझेंगे। तो ये वाद पत्र है। इस वाद पत्र में हम सबसे ऊपर लिखते हैं न्यायालय श्रीमान सिविल जज जूनियर डिवीज़न देवबंद। देवबंद शहर का नाम है। जूनियर डिवीज़न इसलिए लिखा क्योंकि ये जो वाद है, ये मुकदमा जो है वो 5 लाख रुपए से नीचे का है। अगर 5 लाख रुपए से ऊपर का होता तो यहाँ हम सीनियर डिवीज़न लिखते। ये कोर्ट का नाम होता है दोस्तों, सीनियर डिवीज़न, जूनियर डिवीज़न। मजिस्ट्रेट शब्द जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है आपराधिक मामलों में, और जो सिविल मामले होते हैं उसमें डिवीज़न यूज होता है, डिवीज़न। तो ये जूनियर डिवीज़न का कोर्ट है देवबंद। यहाँ पर वाद संख्या लिखी जाती है, यहाँ पर सन लिखा जाएगा जिस सन में आप मुकदमा दाखिल कर रहे हैं। वाद संख्या हमें तब मिलता है जब हमारा कोर्ट में मुकदमा सबमिट हो जाता है या दाखिल हो जाता है। यहाँ पर वादी का पूरा नाम और पता लिखा जाता है। वादी वह व्यक्ति होता है जो व्यक्ति कोर्ट में मुकदमा दाखिल करता है। ए पुत्र बी, निवासी ग्राम कल्लरपुर, डाक जड़ोदा, थाना नागल, तहसील देवबंद, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। आयु 34 वर्ष। आधार नंबर यहाँ पर लिखेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे वादी। वादी के बाद लिखा जाता है बनाम। बनाम के बाद प्रतिवादी का नाम और पता। प्रतिवादी उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके ऊपर मुकदमा किया गया है या जिसे मुकदमे का जवाब देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिवादी। इसके बाद हमने लिखा एक्स पुत्र वाई, आयु 38 वर्ष, निवासी ग्राम कल्लरपुर, डाक जड़ोदा, थाना नागल, तहसील देवबंद, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। आधार नंबर यहाँ पर लिखेंगे प्रतिवादी का। अगर होगा तो लिख देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर लिखा जाता है प्रतिवादी। तो यहाँ पर हमने लिखा प्रतिवादी का नाम और पता। इसके बाद यहाँ लिखेंगे हम वादी निम्नलिखित कथन करता है, यानी मुकदमे के जो फैक्ट होंगे वे यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो वादी क्या कथन करता है ये देखते हैं। नंबर 1, यह कि दिनांक 1/1/2024 को प्रतिवादी ने वादी से करार किया कि वह अपनी कृषि योग्य भूमि 2 वर्ष को फसल उगाने के लिए प्रतिवादी को दे। नंबर 2, यह कि वादी ने प्रतिवादी के करार के अनुसार, करार कहते हैं दोस्तों वचन, अपनी 5 बीघा कृषि योग्य भूमि जिसके चारों ओर 4 वर्ष की आयु के 100 पेड़ लगे हुए थे, प्रतिवादी को भाटक पर दे दी। यहाँ पर वादी हस्ताक्षर करेगा। जो व्यक्ति मुकदमा दाखिल करता है दोस्तों, वो यहाँ पर हर पेज के नीचे दस्तखत करता है। तो ये है फैक्ट नंबर 3, यानी पॉइंट नंबर 3। यह कि दिनांक 1/6/2024 को प्रतिवादी ने 20 पॉपुलर के पेड़ बिना सहमति के काट डाले तथा उन पेड़ों को 20,000 रुपये में बेच दिया। दोस्तों अंकों में भी लिखेंगे पैसा और शब्दों में भी लिखेंगे। नंबर 4, यह कि जब दिनांक 1/6/2024 को वादी ने प्रतिवादी से पूछा कि उसने बिना वादी की सहमति के पेड़ क्यों काट कर बेच दिए, तो प्रतिवादी ने क्रोध में आकर कहा कि वह बचे हुए 80 पेड़ों को भी काट कर बेचेगा, और गाली देते हुए कहा कि जो तुमसे होता हो कर लेना। पॉइंट नंबर 5, यह कि प्रस्तुत वाद के लिए वाद हेतु दिनांक 1/6/2024 को जब उत्पन्न हुआ, जब प्रतिवादी ने वादी को 80 पॉपुलर के पेड़ काटकर बेचने की आपराधिक धमकी दी। ये पैराग्राफ हर वाद में लिखा जाता है दोस्तों, यानी हर मुकदमे में लिखा जाता है कि वाद किस चीज़ से उत्पन्न हुआ, ऐसी क्या घटना हुई जिससे मुकदमे की नौबत आई। तो यहाँ ये पॉइंट नंबर 5 हर केस में लिखा जाएगा। पॉइंट नंबर 6, यह कि वादग्रस्त संपत्ति ग्राम कल्लरपुर, तहसील देवबंद, जिला सहारनपुर में इस न्यायालय के अक्षेत्र अधिकार में स्थित है, अतः न्यायालय प्रस्तुत वाद की सुनवाई करने के लिए सक्षम है। ये न्यायालय के अक्षेत्र अधिकार की बात भी हर वाद पत्र में लिखनी होती है कि न्यायालय को वाद को सुनने का अधिकार है या नहीं है। तो ये लिखना पड़ता है हर मुकदमे में। यहाँ पर वादी साइन करेगा पेज के नीचे।
पॉइंट नंबर 7, यह कि अक्षेत्र अधिकार एवं कोर्ट फीस के प्रयोजन के लिए वाद का मूल्य 20,000 रुपये है, जिस पर समुचित कोर्ट फीस का भुगतान कर दिया गया है। हर मुकदमे के लिए दोस्तों कोर्ट फीस लगती है और कोर्ट फीस होती है कोर्ट फीस एक्ट के अनुसार, तो इसके अनुसार ही कोर्ट फीस लगेगी और ये पॉइंट भी हर मुकदमे में लिखा जाता है। अतः वादी प्रार्थना करता है, प्रार्थना यानी अनुतोष, अनुतोष को कहते हैं रिलीफ, यानी कोर्ट से वादी क्या चीज़ चाहता है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, कोर्ट से क्या मांग करता है, तो इसे कैसे लिखेंगे ये देखेंगे। कह कि एक आज्ञापक व्यापदेश, व्यापदेश मतलब इंजक्शन द्वारा प्रतिवादी को यह निर्देश दिया जाए कि प्रतिवादी वादी के मूल्यवान 80 पेड़ों को न काटे और न ही काटने की धमकी वादी को दे। ख कि प्रतिवादी से वादी को 20 पेड़ों के 20,000 रुपये दिलवाए जाएं। ग कि प्रतिवादी को आदेश दिया जाए कि वह कृषि योग्य भूमि पर कोई भविष्य में हानिकारक कार्य भी न करे और न ही करवाए। घ कि प्रतिवादी से वादी को वाद का खर्च भी दिलवाया जाए। ड कि राय अदालत जो भी उचित हो वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जाए। यहाँ पर वादी हस्ताक्षर करेगा। तो हर एक वाद पत्र का सत्यापन भी होता है दोस्तों, ये सत्यापन भी समझ लो। सत्यापन को इंग्लिश में वेरिफिकेशन कहते हैं, उर्दू में तस्दीक कहते हैं और हिंदी में से सत्यापन कहते हैं। मैं ए पुत्र बी उपयुक्त वर्णित वादी यह सत्यापित करता हूँ कि प्रस्तुत वाद पत्र के पैरा नंबर 1, 2, 3, 4, 5 के लेख मेरे निजी ज्ञान में सत्य हैं और पैराग्राफ 5, 6, 7 के लेखों का मैं प्राप्त हुई सूचना के आधार पर सत्य होने का विश्वास करता हूँ। मैं इस सत्यापन को आज दिनांक, यहाँ पर वो दिनांक लिखेंगे जिस दिनांक को यह सत्यापित किया जा रहा है, को कोर्ट परिसर में हस्ताक्षरित करता हूँ। यहाँ पर स्थान लिखेंगे जिस स्थान पर वादी ने साइन करे। शहर का नाम लिखा है यहाँ मैंने देवबंद। इसके बाद यहाँ दिनांक लिखेंगे जिस दिनांक में साइन किए जा रहे हैं। यहाँ पर वादी हस्ताक्षर करेगा, यहाँ पर वकील साहब अपनी मोहर और साइन लगाएंगे।